हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नर्सरी क्लास का इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। नर्सरी क्लास में की पिछली जो क्लास हुई थी वो हमारी जीके की क्लास हुई थी और जीके में हमने आपको जो है फ्रूट्स पढ़ाए थे। आपके इस बुक के अंतर्गत जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीके, फिर कन्वर्सेशन, स्टोरीज़। तो ये सारी चीज़ें इसी बुक के अंदर, एक ही ये बुक है। इसके साथ साथ आपको 3 बुक्स और मिले होंगे जो आपकी एक्टिविटीज बुक होगी, जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ की अलग अलग एक्टिविटी बुक। ठीक है, तो एक्टिविटी बुक में आप काम कर ही रहे हैं और हमने आपको इस इंग्लिश बुक से, मतलब इसमें इंग्लिश में जो भी लेटर आपको जो चल रहा है अभी रिसेंटली आपका, वो है लेटर आई तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के आई तक हम लोगों ने, ये आई फॉर आइसक्रीम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक के लेटर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है और पढ़ने के साथ साथ लिख भी लिया है। पढ़ने के लिए तो हम लोग ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स का वन डे छोड़ करके, या ये कहिए कि पर डे ही हम लोग, जब भी हमारी क्लास होती है तो हम लोग जो है उसको कंप्लीट ही करते हैं। एक बार पहले हम लोग पूरे अल्फ़ाबेट का रिवीजन करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखने का प्रोसेस जो हमारा रिटेन वर्क में हमने आई तक लिखा है और उसके साथ साथ ओरल वर्क जो हमारा है वो ए से लेके जेड तक हो गया है। और आपको लर्न हुआ है कि नहीं, आपने इन सारे पिक्चरों की पहचान की है कि नहीं, ये चीज़ मुझे अभी क्लियर नहीं है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है इस समय। तो ज़रूर आपके पेरेंट्स जो हैं इसमें आपका हेल्प कर रहे होंगे और आप जो है उसको आगे बढ़ने में, मतलब आपको मदद कर रहे होंगे और आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है हम अपनी इस आज की क्लास जो हमारे 0206 में, यानी 2 तारीख की क्लास जो हमारी है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस क्लास में हम लोगों को क्या करना है कि हमने जो है ABCDEFGH आई तक के जो रिटेन वर्क किए हैं। आई के बाद आज हम लोग J फॉर जग और K फॉर काइट, ये 2 लेटर का रिटेन वर्क में प्रैक्टिस करेंगे और इसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम लोग का प्रैक्टिस में आई और जे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग ए से लेकर के के फॉर काइट तक के सारे लेटर को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि हम लोग अपने हर क्लास में करते हैं। ठीक है। और हमने आपको ये बता दिया कि जीके हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने आपको बता दिया था कि उन सारे फ्रूट्स के नाम अच्छे से आप याद कीजिए, उस फ्रूट को पहचानिए कि वो कौन सा फ्रूट है। ठीक है, तो आप वो कर लिए होंगे और बार बार उसको पढ़िएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी बेसिक नीड में होती है और हमें उसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आज 0206 की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार इस पूरे अल्फ़ाबेट का रिवीजन करेंगे जैसा कि अपने हर क्लास में करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ पिक्चर, यानी पिक्चर के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा और जब मेरी ये पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी यानी फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद एक बार इस वीडियो को खोलिएगा और फिर से आप देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है और उस काम को कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for
parrot, Q, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया। इस अल्फ़ाबेट को कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग अपनी कॉपी में जाएंगे और जो हमारी क्लास वर्क की कॉपी है उसमें हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी क्लास वर्क की कॉपी उठाएंगे। आप अभी नहीं उठाएंगे, अभी सिर्फ हम अपनी क्लास वर्क की कॉपी उठाएंगे और उसमें बताएंगे कि आपको क्लास वर्क में किस तरीके से करना है। और फिर जब यह आप इस पूरे क्लास को देख लीजिएगा तो आप अपनी कॉपी खोलिएगा और उसके साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में काम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास वर्क की कॉपी। ये हमारी क्लास वर्क की कॉपी है जिसमें हमने आपको ये CW में कराया था। A से लेकर के I तक के लेटर को हमने 2 टाइम्स लिखवाया था, क्योंकि ये लेटर हमारी प्रैक्टिस में पीछे जो है हमने प्रैक्टिस कर लिया था इसका। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए I हमारी प्रैक्टिस में थी, तो उसके बाद हमने जो है आपको होमवर्क में भी A to I दिया था और क्लास वर्क में भी हमने ऐसे कराया हुआ था। इसके बाद आज की क्लास जो हमारी है 0 to 06 में है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे I के बाद जो हमारा लेटर आएगा वो लेटर होगा J को हम कैसे लिखेंगे? ऊपर की पहली लाइन में एक छोटा सा स्टिक, ये यहाँ पे हम J बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 स्टिक छोटा छोटा बना लीजिएगा। जहाँ पे हमने पहले भी बताया कि एक लाइन में जो है ये जो 4 लाइन की कॉपी है इसमें एक लाइन में 3 ही लेटर जो है आप प्रैक्टिस के तौर पे लिखेंगे तो आपकी कॉपी जो है नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। और उसके साथ ही साथ जब आप पूरा प्रैक्टिस में लगेंगे, जब पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से 4 लेटर एक लाइन में लिखना है, जैसे ABCD। तो इसी के लिए मैंने आपको ये डॉट बनवाया है, ठीक है ना। यदि आप डॉट नहीं भी बनाना चाहते हैं तो ना बनाएं, आप कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। J फॉर जग हमारा है। आज का लेटर क्या है? I फॉर आइसक्रीम के बाद क्या आता है? J फॉर जग। तो यहाँ पे हमको जो है J फॉर जग इन 3 लाइन में एक लाइन खींच के और इधर इसको टर्न करना है अपने लेफ्ट साइड में। ये हो गया J फॉर जग। ये कौन सा लेटर है? J फॉर जग। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे J फॉर जग है ना आपका, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इस J फॉर जग को हम लोग जो है आज प्रैक्टिस में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है J फॉर जग को कंटिन्यू करेंगे। आप स्टिक लगाना चाहें तो स्टिक लगा सकते हैं, यदि विदाउट स्टिक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। J फॉर जग, J फॉर जग, J फॉर जग। ऐसे ही बोलते हुए हमको अपनी पूरी कॉपी में J फॉर जग का प्रैक्टिस करना है। यदि आप चाहें तो ऐसे स्टिक लगा सकते हैं, यदि आप नहीं चाहें तो मत लगाइएगा, ठीक है। J फॉर जग। J फॉर जग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद का लेटर भी हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। ये इसी तरीके से आपको अपनी CW की कॉपी में पूरा J फॉर जग लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, आपको दिखाने ही के लिए मैं इस पूरी पेज में करती हूँ। तो आप भी जो है अपने पूरे पेज में यानी CW की कॉपी में डेट डाल करके अच्छे से एक पेज J फॉर जग करेंगे, ठीक है। ये हमारा J फॉर जग कंप्लीट हो गया। इसको देखिए ध्यान से आप, ये हो गया J फॉर जग, J फॉर जग। अब जो है हमको J फॉर जग को, अधिक जिन बच्चों को J फॉर जग या कोई भी लेटर डायरेक्ट लिखने में परेशानी होती होगी, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे और उनको बोलेंगे कि इस तरीके से डॉट डॉट करके कोई भी लेटर में देंगे
और उस पे वो पूरी पेंसिल चलाएंगे, एक पेज डॉट डॉट करके देंगे और सेम लेटर का एक पेज जो है ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ताकि एक पेज पे वो ऐसे डॉट डॉट जब देंगे तो इस डॉट डॉट पे पेंसिल चलाने से वो पूरी तरीके से अभ्यस्त हो जाएंगे, पूरी तरीके से उनको आ जाएगा। तो दूसरी पेज पे जो है वो डायरेक्ट जे फॉर जग या कोई भी लेटर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा जे फॉर जग और ये है हमारा जे फॉर जग, जो हमने डॉट डॉट पे किया था, जो विदाउट डॉट किया था। तो आप जो है इस जे फॉर जग को कैसे लिखेंगे, या इनमें से कोई भी लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जितने भी लेटर हैं, इन लेटर को अगर आपको लिखने में असुविधा हो रही है, यदि आप उसको सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं डायरेक्ट, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पेरेंट्स जो हैं एक पेज पे डॉट डॉट करके दें उस लेटर का और दूसरे पेज को अंडरलाइन करके दे दें, ताकि आप एक पेज डॉट डॉट पे जब पूरी तरीके से पेंसिल चला लेंगे तो दूसरी पेज पे आप अच्छे से स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जे फॉर जग या कोई भी लेटर को आप कीजिएगा, यदि आप नहीं सही से लिख पा रहे तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट पेंसिल चला करके लिख पाते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जे फॉर जग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा आता है के फॉर काइट। इसके बाद क्या आता है, के फॉर काइट। के फॉर काइट को हम लोग को कैसे लिखना है, ये देखिए, दूसरी CW की, उसी CW की कॉपी में दूसरा पेज खोलिएगा, उस पर आप जो है एक सीधी लाइन खींचिएगा और इस सीधी लाइन के यहाँ जो बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस बीच वाली लाइन से इधर और अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक बराबर हमको 2 स्टिक लगाने हैं, और जिससे ये बन जाएगा के फॉर काइट। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, और इस बीच वाली लाइन से एक इधर और एक इधर, यानी एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये बन गया के फॉर काइट। तो इस तरीके से जो है आप के फॉर काइट का प्रैक्टिस करेंगे। के फॉर काइट में भी यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, अपने पेरेंट्स से डॉट डॉट करवा लीजिए, और इसी तरीके से डॉट डॉट करने के बाद जब पेरेंट्स आपको ऐसे डॉट डॉट बना के दे देंगे तो आप जो है उस पर ऐसे करके पेंसिल चला लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको एक्टिविटीज़ बुक में होमवर्क देती हूँ, ताकि एक्टिविटीज़ बुक में बहुत बार प्रैक्टिस आप करेंगे, और सारे बुक में जितनी आपकी बुक है एक्टिविटीज़ बुक, उन सारे बुक में डॉट डॉट करके पहले दिया हुआ है, उसके बाद नीचे ऐसे स्ट्रेट मतलब नॉर्मल दिया हुआ है। तो डॉट डॉट पे पहले चलाने से आपको जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट चला सकते हो। इस चीज़ के लिए आपकी एक्टिविटीज़ बुक है। तो एक्टिविटीज़ बुक को बेसिक कोशिश कीजिए 1 पेज 2 पेज हर रोज़ करने के लिए, जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपका जो है कभी भी गड़बड़ ना हो, लिखने का जो तरीका है वो कभी भी ख़राब ना हो, जो आपकी हैंडराइटिंग है वो ना बिगड़े। इसको देखते हुए आप अपनी एक्टिविटीज़ बुक को सही तरीके से करते रहिए। ये जो है हमारा के फॉर काइट का प्रैक्टिस है, और के फॉर काइट की प्रैक्टिस जो है आप अच्छे से कीजिएगा। जैसे आपके अभी तक में मैंने जितने लेटर पढ़ाए ए बी, तो बी की प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, क्योंकि ए को तो सभी बच्चे बना लेते हैं, पर बी को चूँकि कर्व करके बनाना होता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। डी जी ये जो लेटर होते हैं इनकी प्रैक्टिस बार बार, तो इनकी ही सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि पूरे लेटर की जितना भी आप पढ़ लिए हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका जो है कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा, हैंडराइटिंग सुंदर होगी, लिखने का तरीका पता चलेगा, और आप जो है अपने स्पेलिंग, अपने जो आपका अल्फ़ाबेट है, इन सब चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। चूँकि आपको पता ही है कि कितनी परेशानी हो रही है इस समय, जिसके वजह से हम लोग स्कूल आने में असमर्थ हैं। तो आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की ही हेल्प के साथ आप आगे बढ़िए, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको देख सकते हैं आज के वक्त में। तो आप स्वस्थ रहिए, सही रहिए, और अपने काम को भी कंटिन्यू करते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।
ये इसी के साथ हमारा ये जो के फॉर काइट लिखने का जो प्रैक्टिस करने का प्रक्रिया था, एक पेज ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारा आज का लेटर आई के बाद जे और के, इन दोनों लेटर को हमने प्रैक्टिस किया। और इसके साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि जिस लेटर को आप सही से डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं उसको आप डॉट डॉट करके पहले एक पेज बनवाइए और दूसरे पेज पे ब्लैंक्स। तो जिस पे डॉट डॉट है पहले एक पेज पेंसिल चलाएंगे, पेंसिल चलाते चलाते आपको वो लेटर लिखने आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे पेज पे उसी लेटर की प्रैक्टिस स्वयं कीजिए बिना डॉट डॉट के। तो ये तो हमारा हो गया आज का नया लेटर जो हमने अभी पढ़ा है, जो लिखा है। लेकिन अब हमारे जितने लेटर हो गए उनकी प्रैक्टिस एक साथ करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। इस CW की कॉपी में ही यहाँ पे हम लिखेंगे WRITE। सॉरी, ये आप जो है स्मॉल नहीं लिख पाएंगे अभी, क्योंकि तो अभी तो आपका लर्निंग स्टेज है। आप जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसे लिखवाइएगा। राइट फ्रॉम A to K। ये है हमारा आज का फाइनल क्लास जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो A से लेके K तक के जितने लेटर हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग इस कॉपी में करेंगे। और कैसे करेंगे ये देखिए। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। ये K फॉर काइट तक हमने पूरा लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 11 लेटर का प्रैक्टिस जो है हमने कर लिया। अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर आपके कितने होते हैं 26, तो 11 लेटर हमारा हो गया। यदि आज आप क्लास के अंदर रहते, स्कूल के अंदर रहते, तो अभी तक आप सिर्फ ओरल वर्क कर रहे होते, ना कि रिटेन वर्क। हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक के कोर्स जो होते हैं वो ओरल होते हैं और जो पूरा A से लेके Z तक होते हैं। हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो टेस्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके कोर्स जो होते हैं आपके A to P होते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोर्स होता है। जबकि हम भी ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं तो इसमें हम भी आप तेज़ चल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं ये गतिविधि मुझे पता नहीं चल पा रही है। तो कुछ तो हम लोग ऐसा करेंगे जिससे हम लोग को पता चले कि आप लोग कहाँ तक गए, कैसे लिखे, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग जो है अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग कैसे आगे करें, कैसे आप लोगों से हमारी बातचीत हो पाए, किस तरीके से हम आपको जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारा बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम कभी भी हमेशा कमज़ोर रहेंगे। जैसे किसी घर की नींव बनाई जाती है कि जब उसका नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो वो घर भी काफ़ी समय तक, लंबे समय तक अच्छे से टिका रहता है। वैसे ही हम बच्चे भी होते हैं, बच्चों की नींव जो होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो आज के डेट में आप लापरवाही कर सकते हो, आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं लिखना चाहोगे, आप सिर्फ खेलने में मन लगाओगे, तो आने वाली क्लास में आप प्रमोट तो हो जाओगे, आप आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन जो चीज़ें आपकी ये पीछे छूट गई हैं इन चीज़ों का प्रैक्टिस बार बार नहीं हो पाएगा।
और जब ये चीज़ आपको आएगी नहीं, ये सारे लेटर, ये इनके बारे में जो भी चीज़ें आपको क्लास नर्सरी में पढ़ाई जाएगी वो सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी, तो फिर आगे क्लास LKG में बढ़ने का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब आप नर्सरी पढ़े ही नहीं तो LKG में आ गए, मान लीजिए इत्तेफाक से LKG में भी दिक्कत ही रही तो LKG नहीं पढ़े तो आप UKG में आ गए, प्रमोट से आप आगे तो बढ़ जाओगे लेकिन आपका बेस जो है काफ़ी वीक होते जाएगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे क्लास को अच्छे से देखें और जिस भी तरीके से ये सेशन चल रहा है उसको अच्छे से कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए ताकि आप जो है स्ट्रॉन्ग हो, ना कि आप वीक हो। तो ये हमारा आज का क्लास था और इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।